हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित और फॉर्म भरने में जो देरी हो रही है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर की बात करें चाहे या फिर फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करें, तो जो देरी हो रही है उसका कारण भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम का एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो मैं वहाँ पर PDF आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब पर PDF शेयर नहीं हो पाती है। अब अपन आते हैं मुद्दे पर मतलब आप समझ गए होंगे कि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म जो है कब स्टार्ट हो सकते हैं। तो पहले तो आप लोग इनके जो देरी के कारण है, मतलब जो आप लोगों के जो टाइम पीरियड है एग्ज़ाम का थर्ड सेमेस्टर का, या फिर जो जिनके बैक आई है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके जो एग्ज़ाम फॉर्म का जो टाइम पीरियड है वो दिसंबर महीना रहता है। कहने का मतलब एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम होता है दिसंबर महीने में। पर आप सभी को अच्छे से पता होगा, जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं, बस सेमेस्टर स्टार्ट तो अच्छे से हो गए हैं, पर यहाँ पर जो है एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं रहता है। देखो, अगर एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में लेट ही हो रहे होंगे। सीधी सी बात है, टाइम पर एग्ज़ाम नहीं हो रहे, टाइम टेबल नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड टाइम पर नहीं है, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आपका जो कोर्स है वो लेट होना तय है। ठीक है, अब ये अलग मैटर है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट वगैरह जो भी है वो अलग मैटर है, पर जो चल रहा है उसी हिसाब से आप लोगों को बताया जाएगा। देखो, आप चाहे रेगुलर हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, है ना, या फिर आप UG के स्टूडेंट हो, PG के हो, BEd के हो, कोई सा भी आपका कोर्स हो, इंटीग्रेटेड कोर्स हो, कोई सा भी कोर्स हो सकता है। ठीक है, किसी भी क्लास के या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक है, उनके फॉर्म जो है थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म के साथ भरने में आते हैं। बिल्कुल आप सभी को अच्छे से पता होगा, अगर चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होगी लगभग, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में जब भी आपके बैक आती है तो रिवलेशन में अगर आप नहीं निकल पाते हैं तो उसके एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म के साथ ही भरने में आते हैं। ठीक है ना, अगर सेकेंड में बैक आती है तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ भरने में आएंगे। वो प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब देखो, जो देरी के कारण है, जो आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर बैक के फॉर्म नहीं निकल पा रहे हैं, कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं जारी हो पा रहे हैं, उसके पीछे के जो फैक्ट है, जो कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला और सबसे भयंकर कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके रिवलेशन के रिजल्ट अभी भी पेंडिंग पड़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, अगर ये काम हो गया है कंप्लीटली, ये वाला काम जो फर्स्ट सेमेस्टर रिवलेशन वाला है, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद जो दूसरा फैक्ट है वो सुनो। दूसरा फैक्ट ये है कि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स के या कुछ कोर्सेज के रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो इस वजह से भी थोड़ी इशू है। मान लो ये भी क्लियर हो गया तो जिन स्टूडेंट्स के बैक आई है या जो फेल हुए हैं, उनके पास एक मौका रहता है कि वो रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई करे, है ना। तो जिन स्टूडेंट्स के रिवलेशन के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं उन्होंने भर दिए होंगे, जिनके नहीं हुए हैं उनका क्या, वो भी तो भरेंगे फॉर्म भरेंगे। तो आप सभी को पता है रिवलेशन का रिजल्ट आएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें 50% बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है यूनिवर्सिटी UGC की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% मार्क्स आना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने पहला और दूसरा सेमेस्टर दिया है और दोनों ही सेमेस्टर में आपके 8 पेपर होते हैं, 4 पहले सेमेस्टर में
और 4 दूसरे सेमेस्टर में, तो आपको 8 पेपर दिए होंगे। आपने 8 पेपर दिए होंगे, 8 में से आपके 4 पेपर या 5 पेपर में आप पास होने जरूरी हैं। अगर आप 5 पेपर में फेल हैं तो आप फेल हैं, तो आपके सामने वो इशू है। तो आप लोग क्या करेंगे, सेकंड सेमेस्टर का जो रेगुलेशन के फॉर्म है वो भरेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने पर आपको आइडिया होगा कि आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये फंसा हुआ है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी जल्दबाजी में फॉर्म निकाल भी देती है, जल्दबाजी तो क्या कहेंगे, फरवरी चल रहा है, नवंबर में फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाते हैं, पर आपके फरवरी महीना चल रहा है और फॉर्म का भी अता पता नहीं है, ठीक है। तो देखो, बात यही है कि अगर रेगुलेशन के रिजल्ट आएंगे सेकेंड सेमेस्टर के, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे पेपर में पास है, सेकंड में भी पास है, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब भी निकले भर देंगे। पर जिनके बैक है उनका क्या, उनका भी तो सोचना पड़ेगा ना यूनिवर्सिटी को। ये मैटर समझ में आया आपके। चलो ये भी हो गया, ठीक है। जल्दबाजी करके यूनिवर्सिटी ने चलो फॉर्म निकाल दिए, इतना क्लियर। अब देखो, फॉर्म निकाल दिए तो बहुत सारे कॉलेज में मिड टर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे कॉलेज में मिड टर्म स्टार्ट होना अभी बाकी है, ठीक है। बहुत सारों में असाइनमेंट जमा हो चुके हैं, असाइनमेंट अभी बाकी है, क्योंकि मैटर करता है ना, आपके इंटरनल मार्क्स में भी तो आपको पास होना जरूरी है। कॉलेज वाले आपकी कॉपी यूनिवर्सिटी भेजेंगे तभी तो वहाँ पर शो होगा सारी चीज़ें। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दिया होगा, उसमें बहुत सारी जगह आपके AB, बहुत सारी जगह AA, बहुत सारी जगह फेल, बहुत सारी जगह F, मतलब फेल का मतलब F लिखा होगा, बहुत सारी जगह स्टार बने होंगे, बहुत सारी जगह हैशटैग बने होंगे। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना। और ये सब चीज़ें होने के बाद ही आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भर सकेंगे। अब यूनिवर्सिटी कैसे हैंडल करेगी, कब निकालेगी, इसका अगर कोई एग्जैक्ट बता रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो मैं आपको क्लियर कह दूं, कोई भी ऑफिशियल आपको नहीं बताएगा कि इस तारीख को इतनी बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। खुद यूनिवर्सिटी भी नहीं बताएगी, क्लियर है बात। चाहे आप जाके पैसे बिगाड़ के आप यूनिवर्सिटी के चक्कर काट के आ जाओ और पूछ के आ जाओ कि आप हमारे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, खींच के आपसे कह दिया जाएगा कि फरवरी के लास्ट में, जनवरी के लास्ट में, मार्च में, अप्रैल में। बस ऐसा नहीं कहेंगे कि आज 15 तारीख को जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी अपनी स्वतंत्रता है कि वो रिजल्ट कब देगी कब नहीं देगी, उसकी अपनी पावर है, ठीक है। कब एग्ज़ाम कराने हैं कब नहीं कराने हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना फंडा है, अपना अपना रूल है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है। अब ये जो लेट हो रहे हैं उसके पीछे भी यही रीज़न है, जो मोटे मोटे रीज़न थे वो तो मैंने आपको गिना दिए, और कोई ऑफिशियल रीज़न होगा तो वो यूनिवर्सिटी को अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, इन सब चीज़ों को आपको अभी हाल फिलहाल इग्नोर करना है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ जो आपको ऐसा कह रहा हूँ कि इग्नोर करो, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी जब चाहेगी तभी आपके फॉर्म आएंगे, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर फॉर्म की डेट बढ़ेगी तो आपका जो है सेशन है वो थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट आपके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, इनको आपको गोली मारनी है, इनको एक्साइड करना है। गोली मारने का मतलब आप समझ रहे हो ना, एक्साइड करना है इनको, ठीक है। इन चीज़ों को एक्साइड करके आप लोगों को ओनली थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है, और ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आपके अगर 4 पेपर होते हैं तो चारों पेपर क्लियर होने चाहिए। क्लियर का मतलब ऐसा नहीं कि फिर बाद में आप रो रहे हो कि सर टेंशन में आ रहे हो, हैं डिप्रेशन में जा रहे हो कि सर मैं तो इसमें भी फेल हो गया, उसमें भी फेल हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ओनली पढ़ाई करनी है। जब भी फॉर्म आएंगे आप लोग भर दीजिएगा। बाकी मैं तो हूँ ही, आप लोगों को बता दूंगा भाई ऑफिशियल तौर पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप फॉर्म भरो, ठीक है। सारी जानकारी मैं आप लोगों को बराबर दे देता हूँ कि छोटी छोटी भी गलती आपसे ना हो, ठीक है। अब देखो आपको पढ़ाई कैसे करनी है
और पढ़ाई ही करनी है आपको। फर्स्ट में बैक है, सेकंड में बैक है, फेल है, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, पास फेल ये सब चलेंगे, पूरी ज़िंदगी चलेगा ये तो। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी ले लेंगे तो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि पास फेल मैं तो बस राजा बन गया, ऐसा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो आप लोग सब चीज़ों को अवॉइड मारकर आराम से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत जल्द आपके फॉर्म निकाल देगी। फिर बहुत जल्द निकालने के बाद टाइम टेबल भी स्पीड पे आएगा, एडमिट कार्ड भी स्पीड पे आएंगे, एग्ज़ाम भी स्पीड पे लगेगा। रिजल्ट में देरी हो वो अलग बात है, उसको छोड़ो आप, वो यूनिवर्सिटी का काम है। फिर आप लोग कॉफ़ी में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, फिर आप कहेंगे कि सर मेरे तो फेल हो गया, एक नंबर भी नहीं बढ़ा, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो देखो, आपको भी बुरा लगता है तो हमें भी बुरा लगता है कि यार बच्चे ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आप नहीं लिखते होंगे तभी यूनिवर्सिटी आपको फेल कर रही होगी, या आपसे जो पूछा जा रहा होगा वो नहीं लिख रहे होंगे, कुछ और रामायण लिख रहे होंगे, तो वो चीज़ें अलग बात है ना, वो मिस्टेक आपकी है। तो अभी जितना टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। कोई सीरीज से पढ़ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है सीरीज से पढ़ना, आराम से आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सीरीज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, नोट्स पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, जरूरी नहीं आप बुकों से ही पढ़ें। जिसकी इच्छा हो, जिसके पास पर्याप्त टाइम हो और उसको लगता हो कि मैं बुक से कवर कर सकता हूँ तो वो बुक से पढ़ ले। किसी को लगता है कि वो टीचर अच्छे पढ़ाते हैं तो वहाँ से पढ़ ले। किसी का एक पर्सनली किसी एक जने का या एक बुक का या एक नोट्स वाले का थोड़ी ठेका आपने ले लिया है। सबसे अच्छी बुक, सबसे अच्छी अगर आपको पास ही होना है तो आप मार्केट में सीरीज मिलती है, उस सीरीज में आपको 5 साल के जो पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही आपको देखने को मिलते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर यूनिवर्सिटी देती है, क्योंकि सिलेबस से बाहर चीज़ें आपकी कुछ भी नहीं जाती है। सिलेबस में जो लाइन है एज इट इज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। तो या तो आप सिलेबस को कवर करो, पकड़ो सिलेबस को, है ना, और उसके जो भी क्वेश्चन है वो कर डालो सोल्व, या फिर मार्केट से सीरीज ले आओ, उसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लो और वहाँ पर लिखो। तो एज इट इज़ मत लिखो, सीरीज के जैसा का जैसा ही नहीं छापना है आपको, या आपके नोट से तो वैसा का वैसा नहीं छापना है, बुक के ऐसा कैसा नहीं छापना है। आपको अपने मन से थोड़ा सा अपना जो विवेक है उसका यूज करते हुए आप लोगों को लिखना होता है। ठीक है ना। तो आप जब भी लिखेंगे तो अगर आपकी साफ सुथरी कॉफ़ी एग्जामिनर को दिखेगी, कॉफ़ी चेक जो भी करते हैं उनको अगर आपकी कॉफ़ी साफ सुथरी दिखेगी, अच्छे से आपने लिखा है, आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है, आपने मेन पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है, कॉफ़ी साफ सुथरी है, कहीं काटा पीसी नहीं है, चाहे आपने थोड़ा बहुत इधर उधर का ज़्यादा कम लिख दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम सही जगह पे बनाए हैं, कितना पेज आपको छोड़ना है उतना छोड़ा है, कितनी लाइन छोड़नी है वो छोड़ी है, पैराग्राफ चेंज किया है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे बनेंगे और आप लोगों को अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम, जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी देते हैं जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना हो, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। करना कुछ नहीं है, करना वही है आप लोगों को नॉर्मली किताब पढ़नी है या बुक पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, सीरीज पढ़नी है, जो भी आपकी इच्छा है पढ़ें एक बार और उनको आराम से दिमाग में बिठा लेगी थोड़ा थोड़ा कि हाँ आपको हल्का फुल्का चीज़ें कवर है। एज इट इज़ पूरा का पूरा याद रहे ऐसा तो बहुत मुश्किल काम है ना। तो आप लोग आराम से लिखें ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या आपका आंसर है। तो कोई भी बच्चा फेल भी नहीं होगा, बैक भी नहीं आएगी। और अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक आ गई तो ये मान के चलो 1 साल आपका ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये कड़वा सच है कि अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में बैक आती है तो आपका 2 साल का कोर्स 3 साल का हो जाएगा और 4 साल का कोर्स 5 का हो जाएगा, 3 का है तो 4 का हो जाएगा। ये फिक्स है, कोई नहीं रोकने वाला अगर रेगुलेशन में आप पास नहीं हुए तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा सोचे नहीं। एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, इतने सारे कमेंट पड़े हुए हैं कि मैं आपको जवाब भी नहीं दे सकता। और कब आएंगे ये यूनिवर्सिटी आपको क्लियर बता पाएगी, क्योंकि जो टाइमिंग रहता है वो नवंबर महीना रहता है, तो उस हिसाब से तो हम बता सकते हैं। अब हम भी बताएंगे, कोई भी यूट्यूब पे कोई सा भी टीचर हो या कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले कोई से भी सर हो, कोई भी हो बंदा, कोई भी हो, ठीक है ना, वो आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो आपको अनुमानित बता सकते हैं कि हाँ भाई
इतनी तारीख से इतनी तारीख तक स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप ये सारी चीज़ें एक साइड कर दें और आराम से पढ़ाई करें। जितना टाइम मिल रहा है आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करें और बैक नहीं आनी चाहिए आपके, ये बात ध्यान रखो बस। जो बैक आनी थी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में वो आ गई, अब नहीं आनी चाहिए, वरना फिर इशू हो जाएगा आपको। फिर आप टेंशन फोकट की लेते रहोगे क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फिर बाद में आप कहोगे कि सर फेल हो गया, वो हो गया, तो ये आपकी ही गलती है ना। तो अभी तो पढ़ाई करें और फरवरी लास्ट तक जो है आपके अनुमानित, जो मेरे हिसाब से है, ऑफिशियल नहीं है कोई भी जानकारी ये वाली। ठीक है, मतलब फॉर्म कब स्टार्ट होंगे ये ऑफिशियल नहीं बता सकते, ये यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। बाकी अनुमानित जो मेरा आइडिया कहता है उस हिसाब से आप लोगों के जो है फरवरी के लास्ट में आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। और मार्च या अप्रैल, जैसा कि मैं पहले भी बोलता हुआ आया हूँ, अप्रैल तक आपके एग्जाम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ठीक। और जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, बीएड एमएड बीएससी बीएड बीए बीएड, इनका देखो मैं आपको बता दूं, ये प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। इनका एग्जैक्ट कुछ भी चीज़ बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनके बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनल लेसन है, डायरियाँ हैं, फाइल है, इंटर्नशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकते। यूजी पीजी कोर्स का तो फिर भी आइडिया बता देते हैं कि हाँ इतना इतना ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो सीधे सा फंडा है, पढ़ाई स्टार्ट करें, बाकी ज़्यादा नहीं सोचें। जो भी आएगा, जो भी सूचना होगी आपको इसी चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई रीट वगैरह आरपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम से चैनल है, जिसमें आप लोगों को साइंस और केमिस्ट्री से संबंधित जानकारी दी जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपके 50% से ऊपर हैं तभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपकी किस कारण से परसेंटेज 40 है, 30 है, 20 है, वो आपके ऊपर आप ही सोच सकते हैं। उस कंडीशन में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि सर मेरे तो इसमें एब्सेंट हूँ, इंटरनल में एब्सेंट हूँ, वो हूँ, तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से आराम से जानकारी ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको कॉलेज के थ्रू दी जाएगी। जो ज़्यादा आपको डाउट है, नॉर्मल जानकारी तो हम लोग दे ही देते हैं, पर जो आपको ज़्यादा ही डाउट हो तो कॉलेज के थ्रू मिलती है, या फिर आप लोग यूनिवर्सिटी जाकर खिड़की नंबर 101, 111 इन दोनों में से आप लोग किसी में भी पूछ सकते हैं, आपको बेकायदा जानकारी दी जाएगी। अगर आप फ़ोन पे या इधर उधर से बातें करके काम निकलाना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, पर सही जानकारी तो आपको जो मेन स्थान है वहीं पर मिलेगी कि हाँ ये बात है, तो वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।